हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 9th का फिजिक्स पढ़ेंगे, जिसमें चैप्टर होगा मोशन। क्लास 9 चैप्टर होगा मोशन। ठीक है। मोशन में बहुत सारा टॉपिक पढ़ना है। मोशन, रेस, टाइप्स ऑफ मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, एवरेज स्पीड, वेलोसिटी, एक्सिलरेशन, रिटार्डेशन, बहुत सारा टॉपिक है। लॉ ऑफ मोशन से, इक्वेशन ऑफ मोशन से, सर्कुलर मोशन से, ग्राफिकल पढ़ना, इक्वेशन ऑफ मोशन, और फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशन पढ़ना। ठीक है। सबसे पहले फिजिक्स क्या होता है, ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू मीन बाय फिजिक्स। तो फिजिक्स का डेफिनेशन हम लोग देंगे, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना। फिजिक्स जो होता है वो साइंस का एक ब्रांच है जिसमें प्रकृति में होने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन करता है, उसको फिजिक्स कहते हैं। अब 9th के क्लास चैप्टर फिजिक्स में मोशन है। पहला मोशन क्या है, तो हम लोग साधारण बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि जो ऑब्जेक्ट चल रहा है, घूम रहा है, उसको मोशन कहते हैं। जो रुका हुआ है उसको रेस्ट कहते हैं। ये तो साधारण बोलचाल की भाषा का बात हो गई। हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, एक सिस्टमेटिक वे में डिफिनेशन हमको देना है। तो कैसे देंगे, तो हम लोग कहेंगे कि रेस्ट का डिफिनेशन में कि ये बॉडी कैन नॉट चेंज इन पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम विथ रेफरेंस पॉइंट आर कॉल्ड रेस्ट। हिंदी में कहेंगे कि अगर कोई बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन नहीं चेंज करता है टाइम के साथ साथ किसी रेफरेंस पॉइंट हुआ इनिशिएट पॉइंट या ओरिजिनेट पॉइंट। सबसे पहले हम लोग मोशन का डेफिनेशन, रेस्ट का डेफिनेशन लिखते हैं। रेस्ट, ए बॉडी कांट बी चेंज इन पोजीशन with respect to time with reference point are called rest। मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी टाइम के साथ साथ अपना पोजीशन नहीं चेंज करता है, उसको हम लोग बोलेंगे रेस्ट। एक इसमें पॉइंट मिला, रेफरेंस पॉइंट। क्या है रेफरेंस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिनेट पॉइंट या फिर इनिशियल पॉइंट। मतलब कि जहां से आप शुरू करते हो चलना या फिर अपना काम करना। जैसे मान लीजिए ये पोजीशन है, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है और बी तक आना है, बट वो 1 बजे भी देखे तो ए पे ही है, 2 बजे भी देखे तो ए पे ही है, और 3 बजे भी देखे तो ए पे ही है। मतलब कि घड़ी अपना पोजीशन चेंज किया। ठीक है, 12, 6, 9, 3, 1, 2, 1 बजे ए पे ही है, फिर 2 बजे 1 पे ही है, फिर 3 बजे 1 पे ही है। घड़ी अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन नहीं चेंज नहीं कर रहा है। तो ये कहा जाएगा कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट क्या है, ये ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है। मतलब ये लड़का जो है रेस्ट में है, वो अपना पोजीशन चेंज नहीं किया। क्लियर, क्या रेस्ट क्या है, घड़ी अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, बट बच्चा जो है अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, वो अपने जगह पे ही खड़ा है। और रेफरेंस पॉइंट का समझ लीजिए कि ओरिजिनेटेड पॉइंट या इनिशियल पॉइंट। क्लियर, रेस्ट का समझिए। अब अगर मोशन की डिफिनेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, मिटा दे, कोई दिक्कत। अब लिखोगे मोशन, क्या लिखेंगे,
मोशन। लिखेंगे ए बॉडी कैन चेंज इन पोजीशन with respect to time with reference point. Reference point are called motion. अब तो रेफरेंस पॉइंट आप समझ गए कि रेफरेंस पॉइंट होता क्या। अब इसका एग्जांपल समझिए, ये ए हुआ, ये बी हुआ और ये सी हुआ। ये कोई बच्चा है, ठीक है, 1 बजे, ठीक है, ये घड़ी हो गया 12, 6, 9, 3, 1, 2। ये 1 बजे ए पोजीशन पे था, 1 बजे, 2 बजे वो फिर कहाँ आ गया, बी पोजीशन पे आया, और 3 बजे, ठीक है, 1 आवर, 1 AM, 2 AM और 3 AM। 1 बजे वो एक ए पोजीशन पे था, 2 बजे वो बी पोजीशन पे आ गया और 3 बजे सी पोजीशन पे आ गया। तो देखिए, तो बच्चा टाइम के साथ साथ अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, मतलब घड़ी भी अपना समय चेंज कर रहा है, अपना टाइम चेंज कर रहा है, और बच्चा भी अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। और ये दिस इज कॉल्ड ओरिजिनेट पॉइंट। ओरिजिनेटेड पॉइंट मतलब जहां से आप काम करना या फिर चलना शुरू करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं ओरिजिनेटेड पॉइंट। आप तो समझ गए कि ओरिजिनेटेड पॉइंट क्या होता है। कोई प्रॉब्लम? बच्चा टाइम के साथ साथ अपना पोजीशन भी चेंज कर रहा है तो मोशन, और नहीं चेंज कर रहा है तो रेस्ट। ठीक है। अब मोशन के भी टाइप्स होते हैं, ठीक है। अब तो बचपन में बहुत सारे टाइप्स पढ़े होंगे, रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, बट यहाँ 2 ही टाइप मोशंस होते हैं और वही 2 टाइप में सारे वो आ जाएंगे मोशन। अब लिखेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन लिखेंगे देयर आर 2 types of motion। पहला यूनिफॉर्म मोशन, और दूसरा लिखेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म समझेंगे, नॉन यूनिफॉर्म समझेंगे। चलते हैं आपके स्कूल और कॉलेज के दिनों में। स्कूल के दिन में एक्चुअल होता क्या था, जब आपकी असेंबली होती थी तो टीचर अनाउंस करते थे, सर बोलते थे कि जो बच्चे यूनिफॉर्म में नहीं है वो बाहर निकल आए, अपने लाइन से बाहर हो जाए। इसका अर्थ क्या था कि स्कूल के द्वारा दिए गए ड्रेस कोड में जो बच्चे नहीं है वो अपने लाइन से बाहर आ जाए, और जो ड्रेस कोड में है वो लाइन में ही रहे। यही मीनिंग था, यहाँ भी वही मीनिंग है। यूनिफॉर्म मतलब कि जब आप काम कर रहे हो तो आपके द्वारा मूव किया गया डिस्टेंस और टाइम दोनों इक्वल होगा तो यूनिफॉर्म हो जाएगा, और दोनों अनइक्वल होगा, दोनों में कोई एक अनइक्वल होगा तो वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। क्लियर? तो हम लिखेंगे ए बॉडी कैन चेंज इन पोजीशन। क्या लिखेंगे? ए बॉडी कैन चेंज इक्वल डिस्टेंस कर लीजिए। ए बॉडी कैन चेंज इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम आर कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म में क्या लिखेंगे? ए बॉडी
कैन चेंज इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और अगर डिस्टेंस इक्वल हो तो टाइम अनइक्वल हो गया, और अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम आर कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आप समझ में आ गया? मतलब कि सिंपल देहाती भाषा में अगर हम 1 घंटा में पहला घंटा आपको 10 मुक्का मार रहे हैं तो अगले 1 घंटा में भी हम आपको 10 से मुक्का मारेंगे, फिर अगले 1 घंटा में भी 10 से मुक्का मारेंगे। अगर हर घंटा आपको 10 मुक्का मार रहे हैं तो आपको यूनिफॉर्म हो गया, अगर एक भी इधर उधर हो रहा है तो नॉन यूनिफॉर्म होगा। एग्जाम्पल्स में आप लिखेंगे हार्ट बीट नॉर्मल, वॉच अर्थ रोटेशन, etc। इसमें लिख दीजिए लाफिंग, प्लेइंग, सिंगिंग, etc। क्राइंग, समथिंग समथिंग, मतलब जो इक्वल नहीं हो, इक्वल पॉसिबल नहीं हो, उसको हम लोग बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब हमको लगता है कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ। यूनिफॉर्म का अर्थ हुआ कि इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और एक छोटा सा एग्जांपल में भी आप देख सकते हैं इस तरह से, मान लीजिए ये 0 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, ये 1 घंटा में, फिर 1 आवर में, फिर 1 आवर में, फिर 1 आवर में, लेकिन हर 10 किलोमीटर 1 घंटा में। इसमें जब आप लिखोगे तो इसमें इस तरह का फोटो बना सकते हो, ठीक है, कि मान लीजिए 0, 10, 20, 30, 1 आवर, 30 मिनट, 1.4 आवर। डिस्टेंस इक्वल है, टाइम अनइक्वल हो गया। आप कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अब एक छोटा सा टॉपिक इसमें और पढ़ेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। बिठा दे, किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो, रटने की जरूरत नहीं है, एकदम छोटे छोटे एकदम कंसेप्ट लेकर चलेंगे। अगर प्रॉब्लम हो फिर से आप हमको बोलो, खड़े होकर हम फिर से समझाएंगे आप। ओके, अब लिखेंगे फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी ठीक है। those quantity which can be measured are called physical quantity। मतलब जिसको आप मेजर कर सकें। एग्जाम्पल में ले लो, टाइम, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, मास, etc। ये सारे को आप मेजर कर सकते हो। ठीक है, मतलब जिसको मेजर कर सको उसको हम लोग बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है। अब देखेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी के भी टाइप्स होते हैं क्या। तो फिजिकल क्वांटिटी के भी टाइप्स होते हैं। कोई प्रॉब्लम्स? अब देखेंगे टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। मिटा दें,
टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। लिखेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फर्स्ट में स्केलर क्वांटिटी, और दूसरा में लिखेंगे वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर और तीसरा भी है, देखिए अभी रिसर्च चल रहा है टेंसर क्वांटिटी। फिलहाल आपको नहीं पढ़ना है टेंसर क्वांटिटी, तो हम दो ही क्वांटिटी जानेंगे, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या है हम लोग देखेंगे। तो स्केलर क्वांटिटी का डेफिनेशन लिखेंगे, दोज क्वांटिटी which contain only magnitude are called a scalar quantity। ठीक है, मैग्नीट्यूड का अर्थ हुआ कंटेन मटेरियल, न्यूमेरिकल्स वैल्यू, मतलब आपको बनाने में, हमको बनाने में, या फिर ये मार्कर को बनाने में कितना रॉ मटेरियल की जरूरत लगा, दैट इज कॉल्ड कंटेन मटेरियल या रॉ मटेरियल। ठीक है, एग्जांपल में लिखेंगे डिस्टेंस, मास। ठीक है, ये सारा जो है आपका केवल इसमें केवल कंटेन मटेरियल होता है, स्पीड etc। और वेक्टर में लिखोगे दोज क्वांटिटी विच कंटेन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन are called vector quantity। एग्जाम्पल में हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम, वेलोसिटी etc। अब समझेंगे स्केलर जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, और वेक्टर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड का अर्थ हुआ कंटेन मटेरियल, मतलब कि मान लीजिए ये मार्कर है, तो इसको बनाने में कितना रॉ मटेरियल लगा, दैट इज कॉल्ड कंटेन मटेरियल या मैग्नीट्यूड। तो यही कंटेन मटेरियल, यही रॉ मटेरियल को हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। वेक्टर में डायरेक्शन भी होता है, आप कहते हो 5 किलोमीटर नॉर्थ से आ रहे हैं, 10 किलोमीटर साउथ से आ रहे हैं, तो 10 किलोमीटर क्या हुआ, मैग्नीट्यूड हुआ, और नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट क्या हुआ आपका, डायरेक्शन हुआ। तो वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, तो हम कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी। और स्केलर में केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अगले जब क्लास हम लोग लेंगे तो अगले क्लास में पढ़ेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम्स होता है आपको कभी भी, वो फिर क्लास में हो या फिर यूट्यूब पे हो, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि आपके प्रॉब्लम्स को तुरंत सॉर्ट आउट कर दें। ठीक, और इस चैनल पे आपको फिजिक्स 9 से लेकर बीएससी तक सारे फिजिक्स मिलेंगे, धीरे धीरे करके छोटा छोटा टॉपिक करके हम लोग पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।